हम पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे थे हम लूका 12 अध्याय का 4 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे। लूका 12 अध्याय का 4 वचन से 7 वचन तक। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? तुम जो मेरे मित्र हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हमें स्वर्ग में जाने से नहीं रोक सकते, हमारा प्राण का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारे शरीर को ही घात कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि उनसे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं, उसके आगे वो कुछ और कर नहीं सकते। हाँ, उनसे मत डरो। उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ हाँ, कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। हाँ, किससे डरना चाहिए? लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें किससे डरना चाहिए वो प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें चिताता हूँ। क्या? घात करने के बाद, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। उसी से डरो। वरन मैं तुमसे कहता हूँ, वरन मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? हाँ, 2 पैसे की 5 गौरैया, ये इंसान ने लगाई कीमत है गौरैया की, परमेश्वर ने लगाई कीमत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की नजरों में एक गौरैया की कीमत बहुत ज्यादा है, एक चींटी की कीमत, एक मक्खी की कीमत परमेश्वर की नजरों में, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है, वो सृष्टि करता है हर एक चीज की, चाहे वो छोटा जानवर ही क्यों ना हो, परमेश्वर की नजरों में कीमती है। इसलिए इधर लिखा है, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? हाँ? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। परमेश्वर उनमें से भी एक को भी नहीं भूलता। उन छोटी चिड़िया में से एक को भी परमेश्वर भूलता नहीं है। हाँ, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हाँ, हमसे प्रभु क्या करा? तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। हमें नहीं मालूम हमारे सिर पे बाल कितने हैं, यहां तक कि हमारे बच्चों के सिर पे कितने बाल हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो क्या कह रहा? तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए, यानी तुम्हारे जीवन का एक एक मैटर मैंने अकाउंट में ले रखा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, तो डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तो कितने बढ़कर हो? आज हम इस बात पे थोड़ा सा गौर करें। कितने बढ़कर हो? तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, लेकिन कितने बढ़कर हो? यानी इंसान के प्राण की कीमत कितनी है? अगर आज की दुनिया में हम देखें तो इंसान की औकात ही क्या है? कितने लोगों का कत्ल हो रहा, कितने लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे, कितने लोग बीमारियों में मारे जा रहे। देखें तो इंसान की कोई कीमत दिखती नहीं है। इंसान की नजरों में इंसान की कीमत कुछ दिखती नहीं है? आप बताओ। लेकिन परमेश्वर की नजरों में इंसान के प्राण की कीमत कितनी है? जरा सोच कर देखो, कितनी होगी? आप बताओ, कितनी होगी? कितना धन देने से हो जाएगा? पढ़ेंगे हम भजन संहिता 49 अध्याय का 6 वचन से पढ़ेंगे। 49 का 6 से, भजन संहिता 49 का 6 से, भजन संहिता 49 अध्याय का 6 वचन से। हालेलुया। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते। परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखो, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं। हाँ, अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं कि मेरे पास बहुत धन है। उस धन की बहुतायत पर जो फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। क्यों? और न परमेश्वर को उसकी संगति उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हाँ?
क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। भारी है। किन के प्राण की? इंसान के प्राण की। बदले में इंसान क्या नहीं दे सकता? क्या मतलब? इस दुनिया की सारी दौलत, इधर लिखा ना, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की जो अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई का प्राण बचा नहीं सकता। यानी कितनी भी संपत्ति हो, दुनिया का कितना भी धन है, दुनिया की कितनी भी संपत्ति है, सारी दुनिया की सारी संपत्ति, दुनिया के सारे डॉलर, दुनिया के सारे रुपए, दुनिया का सारा सोना चांदी, जितना भी धन और दौलत है, जितनी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति एक व्यक्ति का प्राण बचा नहीं सकती। एक व्यक्ति के प्राण के प्रायश्चित में वो संपत्ति, वो धन, वो दौलत, वो कम है। दुनिया में जितने देश हैं और जितने देशों में जितना भी धन है, वो सारा धन, दौलत, रुपए, डॉलर, सोना चांदी एक व्यक्ति के प्राण के प्रायश्चित में देने के लिए कम है। एक व्यक्ति के प्राण का प्रायश्चित दुनिया की दौलत से नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन का यह मतलब है। यानी जो अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, अपनी संपत्ति पर जो भरोसा रखते हैं, अपने भाई का प्राण बचा नहीं सकते। लिखा है परमेश्वर को उसके प्राण के प्रायश्चित के बदले में, क्या लिखा है? और न परमेश्वर को ना परमेश्वर को उसकी संति उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकते। प्रायश्चित में कुछ दे सकते हैं। किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर को क्यों देना है? हम तो अपनी मर्जी के मालिक है ना, हम तो अपने राजा है ना, तो परमेश्वर को क्यों देना है? मालूम है, परमेश्वर की नजरों में हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हैं। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन जिंदा रखता है, हमारे श्वासों को चला रहा है, हमें खाने को दे रहा है, हमें पीने को दे रहा है, हमें पहनने को दे रहा है, हमारे लिए धूप का इंतजाम, हमारे लिए सारी चीजों का इंतजाम वो फ्री में कर रहा है। हमें धूप मोल खरीदनी नहीं पड़ती, हवा मोल खरीदनी नहीं पड़ती, हमें गर्मी मोल खरीदनी नहीं पड़ती, हमें बारिश मोल खरीदनी नहीं पड़ती। अगर हमें बारिश करवानी पड़े, अरेंज करना पड़े, तो कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर की नजरों में हमारी कीमत है। इंसान की नजरों में चाहे हमारी कुछ भी कीमत ना हो, जीरो हो, परंतु परमेश्वर को इंसान के प्राण के बदले में, प्रायश्चित में देने के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया की दौलत, दुनिया का रुपया, दुनिया का सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ये एक व्यक्ति का प्राण भी बचा नहीं सकते। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इंसान के प्राण की कीमत परमेश्वर की नजरों में बहुत ज्यादा है। और क्या लिखा आगे? तो ना परमेश्वर को उसके प्राणों के बदले में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती क्या है? भारी है। भारी है। इसे आप समझ लेना। आप बहुत बुराइयों से बढ़कर हैं का मतलब क्या है? आपका प्राण परमेश्वर की नजरों में इतना कीमती है, धरती की दौलत कम है। आपके प्राण से धरती की दौलत क्या है? कम है। और फिर आगे क्या लिखा है? हाँ? वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। एक व्यक्ति का प्राण की जो कीमत है, अंत तक दुनिया में कोई चुका नहीं पाएगा, अंत तक कोई चुका नहीं पाएगा। इसलिए जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सारा इंतजाम परमेश्वर ने किया। सूरज इंसान के लिए है, चांद इंसान के लिए है। आप जरा सोचकर देखो, हमें नहीं बनाना पड़ा, हमें बना बनाया मिला। कितने पेड़ हैं, किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। कितने जानवर हैं, देखो, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये किसके लिए? हमारे लिए हैं।
कुछ हमारे मनोरंजन के लिए हैं, कुछ हमारी सेवा के लिए हैं, कुछ हमारी अलग अलग जरूरतों के लिए हैं। एक तितली को जरा आप देखो, एक तितली, हमारा उसको देखकर क्या हो जाता है, मन हरा भरा हो जाता है। एक फूल को देखकर हमारा मन, उदास मन भी क्या हो जाता है, खिल उठता है, नहीं है? आप बताओ किसके लिए है? जानवरों के लिए नहीं है, हमारे लिए है। स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, शैतान के लिए नहीं है, हमारे लिए है। यानी जिस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने सूरज बनाया, जिस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने धरती बनाई, जिस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने यह सारा कुछ बनाया जो हमें चारों ओर दिखता है, वो व्यक्ति कितना कीमती है हमें इन वचनों से मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति का प्राण, दुनिया की दौलत वो बचा नहीं सकती। दुनिया की सारी दौलत एक व्यक्ति के प्राण के प्रायश्चित के बदले में कम है। इसलिए लिखा है क्योंकि उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है और अंत तक क्या नहीं कर पाएंगे, ये छुड़ौती चुका नहीं पाएंगे। तो वो छुड़ौती कैसे चुकाएगा फिर इंसान, कैसे चुकाएगा? क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में तो कीमती है, परंतु बनाया हुआ भी परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए बनाया गया है, परंतु इंसान परमेश्वर से दूर है और पाप का गुलाम है, शैतान के कब्जे में पड़ा है। इसलिए छुड़ौती की जरूरत है। छुड़ौती की जरूरत क्यों है? पाप से छुड़ाया जाना है तो वो कीमत चाहिए, शैतान के कब्जे से छुड़ाया जाना है तो वो कीमत चाहिए। और वो कीमत क्या है? दुनिया की दौलत वो कीमत नहीं चुका सकती, कम है, जीरो है। जब एक व्यक्ति का प्राण निकलता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसको बचा ले, कोई डॉक्टर नहीं है जो बचा ले, कारण उसके प्राणों की छुड़ौती चाहिए, तभी बचेगा प्राण। इसलिए हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर जिसने हमें बनाया इस धरती पर इंसान के तौर पर उतरा। इस धरती पर कैसे उतरा? अगर वो परमेश्वर जैसा है वैसा इस धरती पर आ जाए, यह धरती जल जाएगी, यह धरती भस्म हो जाएगी। हम इंसानों की तो औकात क्या है? वो है परमेश्वर जिसने सूरज बनाया, उसमें कितनी आग होगी, उसमें कितना तेज होगा। जिसने सूरज बनाया, सूरज से बड़े बड़े सूरज हैं ब्रह्मांड में, सूरज से भी बड़े बड़े आग हैं, उनका बनाने वाला कितना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम में भी लिखा है और नए नियम में भी लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कौन है? अगर वो भस्म करने वाली आग धरती पे आ जाए तो धरती भस्म हो जाएगी, इंसान का तो पता ही नहीं चलेगा गया कहां। इसलिए वो कैसे आया इस धरती पर? कुंवारी के गर्भ में उतरा, एक कुंवारी के गर्भ में उतरा और एक इंसान के, एक छोटे बच्चे की तरह वो पैदा हुआ। कुंवारी के गर्भ में क्यों उतरा? क्योंकि अगर आदम के बीज से पैदा होता तो पापी होता, जैसे सारी मानव जाति पापी है। इंसान के प्राणों की छुड़ौती अगर दी जानी है तो पापी का खून नहीं चलेगा, निर्दोष खून चाहिए। क्या चाहिए? निर्दोष खून चाहिए। अगर हमारे प्राणों की छुड़ौती दी जानी है तो, पाप से अगर छुड़ाया जाना है तो, मौत से अगर छुड़ाया जाना है तो, शैतान के बंधन से यदि छुड़ाया जाना है तो निर्दोष खून चाहिए। धरती पे ऐसा कोई खून है नहीं। इंसान के गुरु हैं, सतगुरु हैं, महापुरुष हैं, बड़े बड़े हैं जो इंसान के लिए खड़े होते हैं, लेकिन एक भी योग्य नहीं है जो इंसान के बदले में अपना प्राण दे सके। एक भी योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे पापी हैं।
इसलिए इंसान की प्राणों की छुड़ौती कोई दे नहीं सकता। यही कारण है कुंवारी के गर्भ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरा, इंसान का शरीर लेकर इस धरती पर पैदा हुआ, इंसान का शरीर लेकर। छोटे बच्चे से धीरे धीरे वो बढ़ा, जैसे हम बढ़ते हैं। क्यों इंसान के शरीर में आया? क्योंकि हमारे प्राणों की छुड़ौती, हमारे प्राणों का प्रायश्चित दिया जाना अनिवार्य था। क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी होनी है तो हमें छुटकारा चाहिए, जिस पाप की गुलामी में है, जिस मौत के कब्जे में है, जीवन से दूर है, ज्योति से दूर है। इसलिए हमें वापस ज्योति में लाने के लिए, हमें वापस जीवन में लाने के लिए क्या किया गया? स्वर्ग का परमेश्वर इंसान के तौर पर उतरा और हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारी कमजोरियों को उसने अपने शरीर में अनुभव किया। यानी अगर हमें पेट दर्द होता है, हमारे प्रभु को मालूम है पेट दर्द कैसा होता है, उसको मालूम है कैसा होता है पेट दर्द, क्योंकि उसने सहा है। उसको मालूम है कील चुभती है तो कितना दर्द होता है। वो स्वर्ग में बैठे बैठे इलाज नहीं कर रहा, इधर आकर उसने वो दर्द सहा, वो कीमत चुकाई, अपना निर्दोष खून दिया, निष्पाप खून दिया। किसके बदले में? मेरे और आपके बदले में। हमारे बदले में क्या दिया गया? दुनिया की दौलत काफी नहीं थी। दुनिया का धन दौलत, सोना चांदी, रुपया डॉलर काफी नहीं था। निर्दोष खून हमारे बदले, इसलिए लिखा पहला पत्रस 1 अध्याय का 18-19 वचन आप पढ़ें। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 वचन। हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर बैठ के हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो हाँ, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। निकम्मा चाल चलन कौन सा है? आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, निकम्मा चाल चलन आ गया पाप के कारण। यानी पाप के कारण इंसान का चाल चलन कैसा है? निकम्मा। कैसा है मामा जी? निकम्मा है नहीं, आप देखो निकम्मा चाल चलन है। परमेश्वर उलाना देता है, क्या कहता है? उनका हे स्वर्ग सुन, हे धरती कान लगा। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, लेकिन इंसान ये अपने मालिक को पहचानता। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने उनको बढ़ाया भी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? बलवा किया। यह निकम्मा चाल चलन। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादों से चला आता है। आज नहीं हम निकम्मे हुए, कब के हैं? आदम से लेकर, वो पहले आदम से लेकर मानव जाति निकम्मी होती आई है। क्यों? सत्य का विरोध क्यों कर रहे? आप बताओ। एक व्यक्ति जब सत्य की पहचान में आता है, एक व्यक्ति जब सच्चे परमेश्वर को स्वीकार करता है, दूसरों के पेट में तकलीफ क्यों हो रही? क्यों हो रही? निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है। आपको मालूम है ना, पहले आदम के वो पहले 2 बेटे नाम थे कैन और हाबिल। कैन और हाबिल। मालूम है वो हाबिल छोटा था, वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य भेंट लेकर आया। वो बड़े भाई के पेट में दर्द हो गया, वो सहन नहीं कर पाया, क्या कर दिया? अपने छोटे भाई को मार दिया, जान से मार दिया। ये निकम्मा चाल चलन आज का नहीं है। जब से उस पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तब से निकम्मा चाल चलन उसके खून के द्वारा उसकी औलादों में आया। और आज सारी मानव जाति में वही है, क्योंकि सारी मानव जाति उस पहले आदम की संतान है। सारी मानव जाति, बेशक रंग अलग अलग हों, बेशक भाषा अलग अलग बोलते हों, बेशक अलग अलग देशों में रहते हों, तो भी सब के सब उस पहले आदम की औलाद हैं। इसलिए निकम्मा चाल चलन सबका है।
और ये निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। यानी कि नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। सोना नाशवान है, चांदी नाशवान है, रुपया नाशवान है, डॉलर नाशवान है। तुम्हारा छुटकारा किससे? निकम्मे चाल चलन से। तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी या नाशवान चीजों से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, किसके द्वारा हुआ? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ। यानी हमारे छुटकारे में दुनिया की दौलत, दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया की वस्तुएं वो नाकाफी हैं, उनका जीरो मोल है। वो हमारे प्राणों की छुटकारे के लिए वो जीरो हैं। इसलिए क्या दिया गया हमारे छुटकारे के बदले में? निर्दोष और निष्कलंक मेमने का बहुमूल्य लहू दिया गया। क्यों दिया गया? देखो, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन पढ़े तो, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। हमने समझना है मेरे प्राणों की कीमत कितनी है। मेरे प्राणों की कीमत, अगर परमेश्वर की नजरों में हमारे प्राणों की कीमत कुछ ना होती तो स्वर्ग का परमेश्वर इधर आकर हमारे बदले में क्यों मरता? हाँ, पहला कुरिन्थी 5 का 21। दूसरा कुरिन्थी, हाँ दूसरा कुरिन्थी है, पहला कुरिन्थी नहीं, मैं गलत बोल दिया मैंने। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। दूसरा कुरिन्थी 5 का 21। हाँ, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, यानी जो जिसमें पाप नहीं, जिसके अंदर था, जिसके अंदर पाप नहीं था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए हाँ पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। क्या बन जाएं? परमेश्वर की धार्मिकता। यानी परमेश्वर की धार्मिकता यदि हमने बनना है, तो परमेश्वर से यदि हमारा मेल होना है, तो हमारे प्राणों की छुड़ौती यदि दी जानी है, तो कौन सी कीमत चाहिए? दुनिया की कीमत, दुनिया की सोना चांदी वो किसी कीमत की नहीं है। एक व्यक्ति का प्राण नहीं बचा सकती भाई साहब। दुनिया का पैसा, दुनिया का सोना, एक व्यक्ति का प्राण बचा, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हमारा प्राण कीमती है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता एक भी नाश हो, एक भी नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने जगत से क्या किया? ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। पहला तिमोथी 2 का 3 में लिखा है, 3-4 में, कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, उसको ये भाता है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति। यानी परमेश्वर की नजरों में एक गरीब भिखारी की भी कीमत है। हम दिन में देख रहे थे वो गरीब अंधा भिखारी जो मार्ग के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। मालूम है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जब इंसान के तौर पर इस धरती पर घूम रहा था, वो उस अंधे, वो गरीब भिखारी के पास गया। और गरीब भिखारी ने ये कोई नहीं बोला कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, मेरी आंखें खोल दे करके। उसने कोई नहीं बुलाया प्रभु को, प्रभु खुद उसके पास गया। प्रभु खुद उसकी आंखों पे मिट्टी लगा रहा है
और उसको कह रहा जा सीलो के कुंड में जाकर धो ले। और वो गया और देखते हुए लौटकर वापस आया, देखते हुए आया। तो हम दिन में देख रहे थे किसमें शक्ति थी, क्या यीशु के थूक में, क्या यीशु ने जो मिट्टी सानी उस मिट्टी में, क्या शीलो के कुंड में जो पानी था, किसमें शक्ति थी कि उसकी अंधे की आंखें खुल गई? किसमें शक्ति थी? शक्ति ना तो थूक में थी, शक्ति ना तो मिट्टी में थी, और शक्ति ना तो शीलो के कुंड के पानी में थी, बल्कि क्यों प्रभु ने ऐसा किया? ताकि एक व्यक्ति की आंख यदि प्रभु ने खोलनी है तो प्रभु जबरदस्ती खोलेगा, प्रभु जबरदस्ती हमारे साथ करेगा नहीं। परमेश्वर का सिद्धांत है, प्रभु हमारा छुटकारा चाहता है, प्रभु हमारे प्राणों की, सारी मानव जाति के प्राणों की छुड़ौती के लिए उसने मेमना बलिदान कर दिया है। लेकिन किसको छुटकारा देगा, किसकी आंखें खोलेगा? उस व्यक्ति की आंखों पर वो मिट्टी क्यों लगाई? क्यों बोला जाकर कुंड में पानी में धो ले? उस व्यक्ति ने ये कदम उठाना है, उस व्यक्ति ने आज्ञा माननी है, तभी उसकी आंखें खुलेंगी। मैंने और आपने भी, हमारे लिए जब परमेश्वर ने इकलौता मेमना बलिदान किया है, निर्दोष और निष्कलंक मेमना जब बलिदान किया है, हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए जब पूरी व्यवस्था कर दी गई है, हमें बदले में कुछ देने की आवश्यकता नहीं। अगर हमसे बोला जाए कि आपने चांद पर चढ़कर उधर से कुछ मिट्टी लानी है तब उद्धार होगा, तो हम क्या करते? क्या करते हैं? यानी हमें कुछ भी लाने की आवश्यकता, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त में क्या है? प्रभु ने सारी कीमत खुद अदा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसकी नजरों में हमारे प्राणों की कीमत क्या है? बहुमूल्य है हम उसकी नजरों में। इसलिए हमें वो प्रेम करता है। प्रेम करने के कारण वो इस धरती पर हमसे मेल मिलाप करने आया। क्या करने आया? हमसे मेल मिलाप करने आया, जबकि हमारी हालत थी कोई नहीं ऐसी कि वो हमसे मेल करे। हमने तो बलवा किया था, उस पत्नी की तरह जो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ गंदा काम करती है, उस बेटे की तरह जो अपने बाप को बाप कहना छोड़कर जो दुनिया को बाप कहता घूम रहा है, बलवा करने वाला। फिर भी हमसे क्या किया उसने? प्यार किया। प्यार करते हुए इस धरती पर आया, हमारे लिए वो कीमत चुकाई, हमारे प्राणों की छुड़ौती चुकाई। अब हमने क्या करना है? हम दिन में पढ़ रहे थे ना वो रोमी 9-10 अध्याय का 9 और 10 वचन, उधर लिखा है यदि तू अपने मुंह से प्रभु जान यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी हमने अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी मैंने और आपने क्या करना है? मुंह खोलना है प्रभु के सामने। क्या करना है? मुंह खोलना है। कई बार मुंह खोलते नहीं है, बोलते नहीं है। जब तक मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक मन से विश्वास नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं है? उद्धार नहीं। इसलिए जब परमेश्वर की नजरों में हम कीमती हैं, प्रभु हमें साफ साफ कह रहा है तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो, दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर तुम हो। लेकिन इंसान जो अंधेरे में है, इंसान जो पाप के कारण जो अंधा है, आत्मिक रूप से जो अंधा है, दुनिया की दौलत के पीछे अपनी सारी उम्र गुजार देता है। पहले पढ़ाई लिखाई, स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद नौकरी या बिजनेस व्यापार, उसके बाद शादी और बच्चे, उसके बाद बच्चों की चिंता। ऐसे करते करते एक दिन क्या हो जाता है? चला जाता है। दुनिया में पैसा कमाने के लिए, दुनिया में सुविधाएं कमाने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। लेकिन परमेश्वर की नजरों में हम कीमती हैं, हमारा प्राण कीमती है। दुनिया की दौलत हमारे प्राण के लिए नाकाफी है।
इसलिए आइए हम भी अपने प्राण की कीमत को समझें, हम भी अपने प्राण की कीमत को समझें। हमारा प्राण जब कीमती है, हम इसको क्या ना करें, बर्बाद ना करें। आज तक हम अंधेरे में थे, आइए हम उस सच्चे परमेश्वर की ओर ताकें जो हमारे लिए इस धरती पर आया, क्रूस पर टंगा, निर्दोष है, निर्दोष है, लेकिन फिर भी क्रूस पर टंगा है। मालूम है एक अपराधी को कौन सी सजा दी जाती है? उसके अपराध के अनुसार दी जाती है। उस वक्त कानून सम्मत जो सजा थी, अगर मौत के योग्य अपराध किया है, क्रूस की सजा थी, क्रूस की मौत। लेकिन मौत के योग्य यदि अपराध नहीं किया, कोड़े मारे जाते थे। लेकिन यीशु को कोड़े भी मारे गए और मौत के योग्य वो सजा भी, क्रूस की मौत भी दी गई। क्यों दोनों सजाएं दी गई? एक ही सजा दी जा सकती थी? अन्याय हुआ भाई साहब, दुनिया ने अन्याय किया। मालूम है जो सजा है इंतजार कर रही है इंसान के ऊपर, अन्याय किया। अन्याय क्यों किया? या तो कोड़े मारने थे या तो क्रूस पे चढ़ाना था, दोनों काम नहीं कर सकते, एक ही होना था। लेकिन दोनों क्यों किए? मेरे और आपके लिए, हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए, ताकि हम बच जाएं, ताकि हमारा मेल परमेश्वर से हो जाए। इसलिए आइए हम उस क्रूस की ओर देखें, कौन टंगा है? जो पाप से अज्ञात था, पाप ठहराया गया, पापी नहीं, पाप ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमारे प्राणों के लिए दुनिया की दौलत जब कम पड़ रही थी, कोई हमारे प्राणों की छुड़ौती जब चुका नहीं सकता था, वो कीमत किसी के पास थी नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आया, खुद वो कीमत चुकाई और हमें पुकार रहा है। हमारे घर तक आ गया, हमें चांद पर नहीं बुलाया, वो हमारे घर तक आ गया, हमें पुकार रहा है। कौन आवाज सुनेगा? कौन आवाज सुनेगा? क्या हमें एहसास हो रहा है मेरे प्राणों की कीमत कितनी है? क्या हमें एहसास है? बहुत बुराइयों से हम कीमती हैं, सोने चांदी से हम कीमती हैं, रुपए पैसे से हम कीमती हैं, दुनिया के डॉलर से हम ज्यादा कीमती हैं। परमेश्वर की नजरों में जिसने हमें बनाया, बड़े उद्देश्य के लिए बनाया, अनंत काल का उद्देश्य है, इसलिए हमारे अंदर वो प्राण डाला, वो आत्मा डाली जिसको अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्राणों की छुड़ौती जब भारी है, परमेश्वर ने जो हमारे प्राणों की छुड़ौती दी, आइए उस छुड़ौती को हम स्वीकार करें, उस छुड़ौती को हम स्वीकार करें। हालेलुया, हालेलुया। कौन बोलेगा प्रभु वो छुड़ौती जो आपने मेरे लिए दी, मैं उसको स्वीकार करता हूं प्रभु, मैं उसको स्वीकार करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।